डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 की पार्टनरशिप के चैप्टर 3 की जानकारी देंगे। साझेदार की सेवानिवृत्ति। जब साझेदार रिटायर होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है उसके बारे में बता रहे हैं। जब साझेदारी संस्था कोई सदस्य किसी कारण संस्था में अपकार ग्रहण करता है, इसे साझेदार अपकार ग्रहण करना करते हैं। साझेदार की रिटायर होता है तो उसे रिटायर कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, अन्य समय सहमति से होता है। साझेदारों के स्पष्ट अनुबंध के अनुसार ऐच्छिक साझेदारी की दशा में अपने अवकाश ग्रहण करने के निर्णय की अनुसार लिखित में सूचना देनी पड़ती है। अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का दायित्व क्या है। अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने की तिथि से पूर्व तक फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए फर्म तथा फर्म से बाहर के लोगों के प्रति उत्तरदायी होगा। हालांकि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार शेष साझेदारों तीसरे पक्षों के मध्य समझौता करके इस दायित्व से मुक्त हो सकता है। धारा 32(2) भारतीय साझेदार 1932 में बताया गया है। यदि अवकाश ग्रहण करने की सूचना सामान्य जनता को नहीं दी जाती है तो इससे अवकाश ग्रहण करने के बाद भी फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा। ये हमारा धारा 32(3) और भारतीय संविधान 1932 में बताया गया है। किसी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारों के मध्य हुई साझेदारी का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है, किंतु साझेदारी संस्था फर्म का विघटन तब तक नहीं होता जब तक कि साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख ना होता। किसी करने पर फर्म के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर एक पार्टनर रिटायर होगा तो फर्म हमारी चलती रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए लाभ विवरण वितरण से अनुपात है, जिसमें साझेदार फर्म की व्यवस्था लाभ आने का वितरण करेंगे। लाभ फर्म की समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यह तो मास शेष बचे मद्यों के लाभ वितरण हेतु ज्ञात किया जाता है। जैसे पुराना भाग प्लस अवकाश के लिए लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना के लिए वही नया अनुपात और ख्याति का मूल्यांकन क्या करेंगे। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनको हम गुडविल दे देते हैं, यानी कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसके हिस्से की। तो बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडनेस शोन इन द बैलेंस, जब हिस्सा के खाते में उसका हिस्सा दिया जाता है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डीआर टू आउट गोइंग रिटायर्ड डिग्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट। संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का वही रूल होता है जो हमारा पीछे दिया था। और संचय वर्तित हानि अवकाश ग्रहण में मृत्यु होने पर ठीक पहले उपलब्ध संचय आपस में बांट दिया जाता है। संयुक्त जीवन अगर उन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा रखी है तो उसके लिए हम सरेंडर वैल्यू से डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यही चिट्ठी में जीवन बीमा दर्शाया गया है। तो संयुक्त जीवन बीमा समूह से चिट्ठी में दर्शाए जीवन पॉलिसी को राशि को घटाने पश्चात शेष राशि को ही सभी साझेदारों में बांटा जाता है। अब अवकाश ग्रहण करने वाले को क्या क्या देंगे। देखो, कैपिटल उसकी, फर्म की ख्यातियाँ भाग, संपत्ति में उसका भाग, अवकाश की तिथि, संचय, जो सारी चीज़ें दी जाती हैं वही देते हैं हम। इसमें कोई ऐसा कुछ नया नहीं है। देखिए ये हम दिखा देते हैं। बैलेंस ले आना, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये रिवोल्यूशन में जो भी उसका शेयर है ये आप देख लेना। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो और हम आपको डिटेल में बता देंगे। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, एक मुश्त भुगतान अगर करते हैं तो पार्टनर डीआर टू कैश करेंगे, किस्तों में करेंगे तो पार्टनर कैपिटल टू रिटायरमेंट लोन में दे देते हैं, ब्याज दे रहे हैं तो इंटरेस्ट डीआर टू रिटायरमेंट पार्टनर लोन, और ब्याज सहित है तो रिटायरमेंट पार्टनर लोन टू कैश। वार्षिकी विधि में रिटायरमेंट पार्टनर डीआर टू एन्युटी सस्पेंड, इंटरेस्ट डीआर टू एन्युटी सस्पेंड, ये हम एंट्री कर लेते हैं। पूंजी का समायोजन, अगर साझेदार की मृत्यु है तो उसको हमें मृत्यु तक के ही सारी चीज़ें दी जाती हैं, जो उसका अकाउंट बन जाता है। और ये हमने आपको क्विक रिवीजन दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।